नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। धरती खतरे में है। अगले आधे घंटे हम धरती के अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें दिखाएंगे और उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इतना ही नहीं, आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि इंसानों ने ही अपनी बर्बादी की पटकथा लिखी है, जो धीरे धीरे कर सच साबित होती जा रही है। तो शुरू करते हैं हर उस सबूत की कहानियों की जिसे देखकर आप कहेंगे सचमुच खतरे में है धरती। धधक रही धरती, हफक रहे फेफड़े, धू धू कर जल रहे हैं जंगल। अमेज़न के जंगल में आग आउट ऑफ कंट्रोल। खत्म हो रही अमेज़न में जिंदगी। खतरे में है 20% ऑक्सीजन। आसमान से नजर आ रहा है अमेज़न से उठता धुआं। पिघलते ग्लेशियर से भी धरती को बड़ा खतरा। पिघल गया आइसलैंड में ओकजोकुल ग्लेशियर। आइसलैंड में हुआ ओकजोकुल का अंतिम संस्कार। भारत और चीन में बाढ़ से हो रही है भारी तबाही। अमेरिका के कोलोराडो में तूफान का कहर। तबाही के कगार पर धरती। धरती पर ट्रिपल अटैक। खतरे में धरती। बात उस जंगल की जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है, जहां से धरती को 20% ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन आग की वजह से उस जंगल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेज़न के वर्षा वनों में लगी आग की। अमेज़न का जंगल दुनिया की 30 लाख से ज्यादा प्रजातियों के वन्य जीवों का घर। धरती के पर्यावरण संतुलन के लिए सबसे अहम जंगल। दक्षिणी अमेरिका में धरती के सबसे बड़े वर्षावन अमेज़न के जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। ये वो जंगल है जो धरती के इकोसिस्टम को बनाए रखने में मददगार है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट से लड़ने में मददगार है। लेकिन अब ये जंगल 16 दिनों से लगातार धू धू करके जल रहा है। जंगल की आग फैलती जा रही है। जिधर देखो धुएं का गुबार है, दहकती आग है। इस जंगल में आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। जंगल में लगी आग की तस्वीरें
भयावह है। दुनिया के सबसे बड़े इस रेन फॉरेस्ट में पहले भी कई बार आग लगने की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन इस बार ये मामला इतना बड़ा है कि ब्राजील का साओ पाउलो धुंध की वजह से अंधेरे में डूब गया है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि रात में वीडियो बनाया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साओ पाउलो शहर में ये वीडियो दोपहर 3 बजे के बाद बनाया गया। शहर में ऐसा अंधेरा छाया हुआ है जैसे रात हो चुकी हो। वाहनों की हेडलाइट्स जली हुई हैं, इमारतों में लाइटें जली हैं। साओ पाउलो में ना ही बादल छाए हैं और ना ही बरसात हो रही है। इस वीडियो में जो दिख रहा है वो अमेज़न के जंगल में लगी आग का भयावह दृश्य है। साओ पाउलो के आसमान पर जंगल में आग के चलते इतना धुआं हो चुका है कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच रही है। ब्राजील का साओ पाउलो शहर अमेज़न के जंगल से 2300 किलोमीटर दूर है, लेकिन जंगल की आग का धुआं यहां तक पहुंच गया और शहर अंधेरे में डूब गया है। अमेज़न के जंगल में लगी इस आग के वीडियो दुनिया भर में भेजे जा रहे हैं। अमेज़न के जंगल में जगह जगह आग लग चुकी है और ये आग बहुत तेजी से जंगल के दूसरे हिस्सों को अपनी चपेट में लेती जा रही है। जंगल में फैलती इस आग को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। आग इतनी भयावह है कि सिर्फ धरती से ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी इससे उठने वाला धुआं साफ नजर आ रहा है। नासा ने स्पेस से धरती की जो तस्वीरें जारी की हैं, उन्हें देखकर पहले पहल बादल होने का भ्रम होता है, लेकिन असल में यह आग लगने से उठ रहा धुआं है। ब्राजील के 4 राज्यों में इन दिनों घना धुआं छाया हुआ है। अमेजोनास, रोंडोनिया, पारा और माटो ग्रोसो राज्यों में कई दिनों से घना धुआं छाया हुआ है। अमेज़न के जंगलों में पहले भी आग लगती रही है, लेकिन 2019 में आग लगने का सिलसिला पहले के मुकाबले तेज हुआ है। ब्राजील स्पेस रिसर्च सेंटर INPE के मुताबिक 2019 में 73,000 बार आग लगी। 2013 से 2018 तक इतनी बार आग नहीं लगी। 2008 के मुकाबले आग की घटनाएं 83% तक बढ़ी। जून 2019 में 920 स्क्वायर किलोमीटर जंगल आग में तबाह हुए। ब्राजील के लोग आग लगने की वीडियोस अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ब्राजील की आग बड़ा मुद्दा बन गई है। इसी मुद्दे पर हिंदी सिनेमा के कलाकार अक्षय कुमार और आलिया भट्ट ने भी ट्वीट की। जंगल की आग ने सोशल मीडिया पर भी गुस्से की आग भड़का दी है। प्रे फॉर अमेज़न हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। बीते 2 दिनों में 5 लाख से ज्यादा ट्वीट और रीट्वीट अमेज़न की आग पर किए जा चुके हैं। अमेज़न बीते 16 दिनों से धधक रहा है और दुनिया बेबस आग के इस भरपूर तमाशे को देख रही है। अमेज़न के जंगलों में लगी आग की वजह से 3000 किलोमीटर के दायरे में धुआं फैल गया है और इससे उठ रहे शोले आसमान से नजर आ रही हैं। आइए दिखाते हैं अमेज़न के जंगलों में आग कैसे लगती है। दुनिया के सबसे घने जंगलों में शोले भड़क रहे हैं। धरती के फेफड़े में धुआं भरता जा रहा है। यह आग ब्राजील को झुलसाने लगी है। Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que eles estavam lutando para preservar isso aqui. अमेज़न के ये जंगल ही हैं जो पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। दुनिया के सबसे घने जंगल के लिए मशहूर अमेज़न की हरियाली अब दहकते शोलों और धधकती लपटों में घिरी। पूरा इलाका सफेद और काले धुएं के आगोश में समाता जा रहा है। अमेज़न के जंगलों से 2300 किलोमीटर दूर बसे ब्राजील के साओ पाउलो शहर में इतना धुआं भरा कि दोपहर में ही अंधेरा छा गया। जलवायु परिवर्तन से जूझ रही धरती के लिए ये तबाही का सबसे खतरनाक संकेत है, जिसकी वजह है इंसान की लालच। जी हां,
अमेज़न के जंगलों को निगलने वाली लपटें लालच की चिंगारियों से भड़की, जिसकी जानकारी पूरी दुनिया को पहले से थी। दहकती आग की शुरुआत कैसे और कब हुई, ये जानने से पहले अमेज़न को समझना जरूरी है। अमेज़न जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले हैं, जिसका 60% हिस्सा ब्राजील में है, जबकि 13% पेरू और 10% कोलंबिया की सीमा में है। बाकी 17% जंगल वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना समेत दक्षिण अमेरिका के कई देशों में। अमेज़न के जंगलों के आदिवासी और पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का आरोप है कि खेती के लिए जमीन बढ़ाने के चक्कर में अमेज़न के जंगलों का विनाश कई सालों से हो रहा है। आरोप है कि अमेज़न के किनारे खेती करने वाले लोग अपनी जमीन बढ़ाने के चक्कर में सूखे पेड़ और पत्तों में आग लगा देते हैं। अमेज़न के जंगलों में छिटपुट आग पहले भी लगती थी, जिसे हादसा समझकर लोग नजरअंदाज करते रहे, क्योंकि आग को जल्दी ही बुझा लिया जाता था। लेकिन इस साल आग की घटनाओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल आग लगने की 73,000 घटनाएं हुई। 2018 के मुकाबले 84% ज्यादा आग की घटनाएं हुई। जुलाई तक तो आग लगने की खबरें ब्राजील तक सीमित थी, लेकिन अगस्त में अमेज़न के जंगलों की आग बेकाबू होती चली गई। आग की लपटों ने हर 2 मिनट में 1 एकड़ जंगल निगलना शुरू कर दिया और जल्द ही अमेज़न की आग की लपटें अंतरिक्ष से भी नजर आने लगी। हवा के साथ अमेज़न के जंगलों में लगी आग का धुआं 3000 किलोमीटर दूर तक फैल चुका है। अमेज़न के किनारे बसे ब्राजील के 4 राज्यों में तो दिन में ही अंधेरा छा गया है। अमेज़न के जंगलों में आग पर ब्राजील सरकार और यूरोप के देशों में तनातनी भी बढ़ गई है। जर्मनी ने इस आग के लिए ब्राजील सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो भड़क उठे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये आग गैर सरकारी संगठनों ने साजिश के तहत लगाई है। ब्राजील के राष्ट्रपति का दावा है कि उनकी सरकार ने कई एनजीओ की फंडिंग रोक दी थी, जिसे चिढ़कर जंगलों में आग लगाई गई। बहरहाल अब आग को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ चुकी है, लेकिन आग बुझाने का कोई तरीका किसी को समझ में नहीं आ रहा। लोग बारिश शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी कम से कम 2 महीने का वक्त बचा। अमेज़न के वर्षा वनों में लगी आग से सिर्फ ब्राजील के लोगों को ही परेशानी नहीं है, इसकी लपटें तो बोलिविया तक पहुंच गई हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग के तेजी से फैलने के बाद वहां के रिहायशी इलाकों में बचाव अभियान तेज कर दिया गया। वहां के 1000 से ज्यादा मकानों के आग की चपेट में आने की आशंका जताई गई, जिसकी वजह से फौरन आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। जंगल की आग झाड़ियों को अपनी चपेट में लेती हुई रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। कई मकानों से आग की भीषण लपटें उठती देखी गई, जबकि कई इमारतें पहले ही आग में जलकर राख हो चुकी हैं। खतरा बढ़ने के बाद वहां रहने वाले 4000 से ज्यादा लोगों को रिहायशी इलाके खाली करने का आदेश दे दिया गया। रात के वक्त पहाड़ों पर आग की उठ रही लपटों ने ज्यादा दहशत मचाई। ऐसा लगा जैसे ज्वालामुखी का लावा धधक रहा हो। दमकल कर्मियों ने जंगल के कुछ इलाकों में लगी आग पर काबू पा लिया, लेकिन तेज हवा की वजह से आग बुझा पाना आसान नहीं था। इसीलिए जल्द आग बुझाने के लिए विमानों से भी केमिकल गिराने का काम शुरू कर दिया गया। 100 बात की एक बात यह कि कैलिफोर्निया में पिछले साल नवंबर में भी जंगलों में आग लगी थी, जो बीते 100 साल में अमेरिका की सबसे बड़ी आग बताई गई थी। इस बार भी आग तेजी से फैल रही है। यही वजह है कि जंगल की आग को बुझाने का काम तेज कर दिया गया। यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जाइएगा कहीं नहीं, हमारी एक खास पेशकश अभी जारी है।